ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं सब किराए पे देनी शुरू कर दी। आखिर क्या वजह आप अपनी खुद मेहनत क्यों नहीं कर रहे? जो बाहर से आया है और वो यहाँ आके आपके इलाके में 1.5 लाख रुपए पे 2 लाख रुपए महीने पर दुकान ले रहा है। और मुजाहिद साहब लोग करें तो क्या हो, हौसला अफजाई तो बराबर जरूरी है। हमारे एनजीओ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट है और बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह एनजीओ के लिए। बहुत कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। इधर देखिए क्या हाँ भाई मैं सुहेल साहब बहुत बढ़िया। देखिए भाई इधर देखिए मेरा नाम सुहेल है, रहने वाला पुरानी दिल्ली का ही हूँ। लगभग 12 से 13 साल मैंने सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में दिया है और शुरू के 8 साल जो है सरकार के अगेंस्ट में काम किया, बुरा काम करा। जो उनकी स्कीम्स निकलती थी उनमें एज ए एक्टिविस्ट उनके अगेंस्ट में उनको बोलते थे कि ये सही नहीं है। शुरू में ये लगा 8-10 साल में, लेकिन पिछले 5 साल में ऐसा एक सोच आया कि 8 साल हो गए कुछ बदलाव नहीं हो रहा, तो क्यों ना सरकार में जाके काम करें। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चल रहा है, इसके जो कर्ता धर्ता जो भी है, इसकी जो जरूरत है, जो दिल्ली के अंदर चारों तरफ दस्तकार है, जैसे बुनकर है, लकड़ी का काम है, या कोई भी काम जो दस्तकार है, यमुना पार में है, जैसे मुस्ताबाद विधानसभा है, बाबरपुर विधानसभा है, सीमापुर विधानसभा है, सेलमपुर विधानसभा है, तो जो वहां इसका प्रचार होना चाहिए था। आज हमारे एमएसएमई के जो रियाज अहमद साहब हैं वो मीडिया के इंचार्ज हैं, उन्होंने प्रोग्राम रखा, उनके लिए ताली बजाएं। अरशद फहमी साहब जिन्होंने एक प्रोग्राम रखवाया एमएसएमई के सभी लोगों की तरफ से और रियाज भाई की तरफ से उनका थैंक्स। लाखों मुस्लिम भाइयों का काम करा दिया है। मैं कोई ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, नईम अंसारी साहब खुद कह देंगे कि मैं बैठ करके 2 घंटा रोज सुबह जब मैं उठता हूँ मेरे गेट पर कुंडी बजने लगती है और 94 से आज तक मेरे घर पर आकर के माशाल्लाह मुझे दुआ दे करके जाती हैं। आज से नहीं, 94 से 30 साल हो गए हैं। आप सभी लोगों की खिदमत करते हुए मेरी पूरी जवानी कौम पर लग गई है। आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो बहुत छोटा और स्मॉल छोटा, मीडियम का मतलब समझते मीडियम एंटरप्राइजेस उद्योग कारोबार करने के लिए सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारत सरकार ने जो हमारे देश की जीडीपी है उसका 10% यानी 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने दिया है हम सबके कारोबार करने के लिए। उनकी ताली हो जाए। रियाज अहमद साहब का कोई पीछा नहीं छोड़े, इन्हें पकड़ के रखना काम होगा इंशाल्लाह। नाज़िर भाई आज ये एमएसएमई वेलफेयर स्कीम को लेकर प्रोग्राम था, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए एमएसएमई जो है वो जो नया काम करने के लिए करना चाहते हैं और पुराना भी काम उनका चल रहा है या फिर वो प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, छोटे से बड़े लोगों के लिए ये एमएसएमई योजना है। और ख़ास तौर से
कि जो हम आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत देश जो है वो आत्मनिर्भर बने और बढ़िया करके हम अपने देश के अंदर कारोबार को चलाएं। छोटे छोटे जितने भी हमारे व्यापार हैं वो आसानी के साथ हम करें। और एमएसएमई जो पीसीआई है, एमएसएमई पीसीआई जो है वो अपना काम कर रही है। वो एमएसएमई का वो जो है प्रमोट कर रही है और उनको जो योजनाएं बताने का काम कर रही है। और जो हमारे जो एमएसएमई के जो फाइल्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स आएंगे जो हमसे लोन लेने की बात करेंगे, तो जो एमएसएमई पीसीआई है वो उनको लोन दिलाने का काम करेगी, उनको अवेयरनेस करने का काम करेगी, उनको डॉक्यूमेंट्स पूरा कराने का काम करेगी। और एमएसएमई जो है एमएसएमई पीसीआई एमएसएमई से सब्सिडी करा के और बैंक से लोन प्रोवाइड करा करके उनको रिलीफ दिलाने का काम करेगी। तो ये एमएसएमई पीसीआई जो है वो अपना बढ़िया करके भारत देश में काम कर रही है। जिस तरह से भानु प्रताप जी ने, जो हमारे एमएसएमई के जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये योजना निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्रीय मंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री जी हमारे चाहते हैं कि जिस तरह से ये चाइना है और किस तरह से हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश करता है, हमें परेशान करने की कोशिश करता है चाइना, तो चाइना से हम काम ना करें और हम खुद अपना ही देश के अंदर, अपने भारत देश में हम सारा काम मैन्युफैक्चरिंग करें और जो है सर्विस सेक्टर है उसके हिसाब से सारा लोन जो है वो एमएसएमई दे रही है कि आसानी के साथ हम जो है सब्सिडी दें। और जो शहर के जो लोग हैं उन शहरों के लिए 15% की सब्सिडी है और जो गांव के लोग हैं उनके लिए 25% की सब्सिडी है। और उस सब्सिडी भी इसलिए है कि जो काम आसानी के साथ हो और खूब बढ़िया करके जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको कोई टेंशन ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो और वो आराम के साथ अपना प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकें, कम दामों में बेच सकें, खुश होकर के बेच सकें और आसानी से वो अपने लोन को लेकर के आए। और जो ये भी मैं आपको बता दूं कि एमएसएमई के ज़रिए ही 90% कारोबार भारत देश में है। जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो जो है वही अपना काम कर रहा है और उसको जो है एमएसएमई पीसीआई ये, और जो है हमारा संगठन जो है यानी मैं नाजिर अंसारी और नेशनल डिप्टी चेयरमैन एमएसएमई पीसीआई से, तो हम लोग उसको काम के सभी लोगों का हम भला करें, किस तरह से हम उनको लोन दिलाने का काम करें। इसलिए नाजिर भाई, बहुत सारे लोगों की इस तरह की शिकायत थी कि लोन जो है सैंक्शन नहीं होता, ये कुछ दिक्कतें आती हैं, वो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार इस पर बहुत दिन से काम कर रहे हैं, क्या वजह मानते हैं, क्यों दिक्कत होती है? देखिए ऐसा है, एमएसएमई जो अपना काम कर रहा था, लोगों की जो जिस तरह की आप बता रहे हैं कंप्लेंट आ रही हैं या क्या हो रहा है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भानु प्रताप जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये एमएसएमई पीसीआई यानी प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया को उतारा कि हम लोग यहाँ उतर के और गली गली मोहल्ले हर जगह ब्लॉक में जा कर के, अपने एरियो में जा कर के और विधानसभाओं में जा कर के, लोकसभाओं में जा कर के, सब जगह हम जा कर के और उनके पेपर्स हम पूरे कराएं। जो लोन ना होने की वजह होती है वो डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे नहीं होते हैं, इसलिए लोन नहीं हो पाता है। वही हम पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे कराने का हम काम करेंगे और अवेयरनेस करने का हम काम करेंगे, पूरी हम जानकारी देंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जिस तरह से अंसारी साहब ने एक बेनिफिट और प्रोसेस के बारे में बताया है कि जैसे कोई भी स्मॉल या छोटा मोटा उद्योगपति लोन सरकार के जो बेनिफिट स्कीम्स है उसके थ्रू लोन ले सकता है बैंकों से, और उसको क्या बेनिफिट मिलेगा तो बताया गया। मुझे लगता है बहुत अच्छा है, हमें ये आगे तक लेके जाना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो हम अपने 4 और ज़्यादा जितने लोगों को हम जानते हैं तक हम लेके जाएंगे और ज़्यादा उन लोगों को बेनिफिट हो जाए। तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे बेनिफिट उठाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और हो रहा है कुछ लोगों को, जिसका मैं खुद एक रिजल्ट हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और लोग भी इसमें। तो आपका कितना का लोन आपका जो है गवर्नमेंट से? 9,90,000 80,000 50 लाख तक का मुझे एमएसएमई के जरिए ही हुआ है। एमएसएमई के जरिए हुई मेरा लोन और 50 लाख तक का मैं लोन ले सकता था, इसमें मुझे अभी मेरी नीड के हिसाब से बैंक ने 9,80,000 सैंक्शन किया। तो लोगों को आपका तरफ से ये मैसेज है कि लोग निराश ना हो, गवर्नमेंट अपना जो काम है उसको ईमानदारी से करें, अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें, जो भी लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करें। जिस हर सरकारी ऑफिस में इस तरीके के लोग अवेलेबल हैं जो आपकी सहायता करेंगे, जो आपको रिपोर्ट, आपका लोन
लोन लेने के लिए क्या क्या मशीनरी का खर्चा आता है, कितना बैंक सेंक्शन कर सकता है, बैंक के क्या प्रोविजन है, और सरकार आपको कैसे मदद कर सकती है वो बताने के लिए सहायता केंद्र है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और वैसे तो सब कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चाहे तो ऑनलाइन भी इसका फायदा बेनिफिट उठा सकते हैं। आज MSME को लेके जो अवेयरनेस प्रोग्राम था, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है हमारी। जो स्कीमें हमें नहीं पता थी वो स्कीमें हमें पता चली हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो नाजिर भाई रहते हैं और रियाज नेता हैं, अपने रियाज नहीं है, तो उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं इस प्रोग्राम में आकर के। बहुत सारी बातें हमें ना सुनने को मिली, समझने को मिली, और जिससे हम पब्लिक में जाकर अवेयरनेस फैलाएंगे तो पब्लिक के बहुत काम की बातें थी जो हमें समझ में आएंगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, जो इस सरकार की स्कीम है, इनको ज़मीन पर ले आके लोगों तक पहुँचाने की भी और ज़रूरत है। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ज़मीन पर लाने की, क्योंकि हमारे जो ना ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये बाहर जगह जगह टेबल लगा के बाहर में पब्लिक को बताएंगे, पब्लिक के फॉर्म भरे जाएंगे, तभी पब्लिक तक पहुंच सकती है। अदरवाइज ये जो ना पीछे जो दलाल बैठे हुए हैं वो इन्हीं स्कीमों को जो ना खत्म करवा देते हैं, पब्लिक तक पहुँचती नहीं है, और डॉक्यूमेंट सारे तैयार रहेंगे तो इंशाल्लाह हमें मिलेगी। मिलेंगे।